हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड सबसे पहले तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ बिकॉज दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब एंड यू डोंट नो मी. आई एम ललित कुमार एंड आई हैव डन माय MBBS फ्रॉम Jalalabad State University in 2022. Around I think July I got the degree and the FMG which has happened recently, I mean in 20th Jan 2023, this was my first attempt. And the main purpose of making this video is that I was myself sitting in the exam hall, and that's why I wanted to means tell you about the exam, that exactly what happened, because everybody has given their opinion. So exactly what I felt as a student, so that I want to tell you. That's why I'm making this video. And one more thing, this is my first video, as I said. So if any kind of mistake or something, I don't know, so फिर please मुझे माफ़ करें. And anyways, so without wasting your time, I'll start the video. And one more thing, I'll not take you much time. I mean, if you initially, even myself, I'm telling you that please play the video in 2x speed. So let's start with the first paper. First paper was like easy for everyone, और मेरे लिए भी सेम था. फर्स्ट पेपर इजी था एवरीबडी के लिए. क्यों था इजी? उसका रीज़न ये है कि उसमें मोस्टली तो PYQs आए थे, काफ़ी रिपीट क्वेश्चंस थे. इवन मैंने देखा कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्टली रिपीट थे, मतलब 5 to 7 क्वेश्चन तो मुझे लगता है डायरेक्टली रिपीट थे, बिल्कुल हूबहू. और जब 5 to 7 मुझे लग रहा है तो डेफिनेटली कम से कम 15 to 16 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि 300 क्वेश्चन में याद कर पाना बड़ा मुश्किल होता है. तो वो नंबर डबल कर दो आप, यही होता है फंडा. ठीक है, मुझे अगर 5-6 लगा है तो वो और ज़्यादा होंगे, उनके नंबर कम से कम 15 होंगे. और कुछ इनडायरेक्ट रिपीट्स थे, यानी वो भी PYQs के मॉडिफिकेशन कह सकते हैं. तो इसलिए फर्स्ट पेपर तो वाज लाइक ईजी फॉर एवरीवन. ठीक है, तो फर्स्ट पेपर की तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि वो कॉमन था. तो अब आते हैं हम लोग सेकेंड पेपर पे, क्योंकि वही एक्चुअल इशू है कि सेकेंड पेपर में ऐसा एग्जैक्टली क्या था. सो डेफिनेटली सेकेंड पेपर तो टफ था, इसमें कोई डाउट नहीं है. सेकेंड पेपर वॉज टफ, बट इट विल बी बेटर इफ आई से कि इट वॉज tough as compared to first paper, and rather it will be better ki if I say it was seeming to be tough, but it was not exactly as tough as we are thinking. Because what happened, the reason we were finding it difficult first was that ki we were in excitement also, that first paper was okay for everyone, so we were excited also. And second thing was वी वर अ बिट नर्वस ऑल्सो. इवन आई वॉज थिंकिंग कि यार इस बार लगता है फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो जाएगा एग्ज़ाम. तो फर्स्ट पेपर तो ओके था, बट मुझे डाउट था कि कहीं सेकंड पेपर टफ ना है. बट मुझे लगता है अगर सेकंड पेपर भी ऐसा रहा तो क्लियर हो जाएगा. तो एक एक्साइटमेंट भी थी सबके मन में, और उसके बाद फिर नर्वसनेस तो ऑलरेडी होता ही है, तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन, नर्वसनेस सब मिला के वो पेपर मतलब हमें थोड़ा ज़्यादा टफ लगा. थोड़े क्वेश्चन क्या थे, ट्विस्टेड थे. एक्चुअली उसमें क्या था कि जो क्वेश्चन यूजुअली आता है उसको उन्होंने मॉडिफाई किया. आपको मैं एग्जांपल देता हूँ. जैसे कि आपने देखा होगा यूजुअली क्या होता है, वो फॉरेन बॉडी वाला क्वेश्चन आता है, कॉइन वाला, लेटरल व्यू उसका आता है और एक उसका फ्रंट वाला व्यू आता है. तो उसमें हमें यूजुअली ये पहचानना होता था कि उसमें लोकेशन कहाँ पे है, लैरिंग्स है या फिर इसोफेगस है, यही आता था यूजुअली. ठीक है, या फिर वो ट्रैकिया में है या फिर इसोफेगस में है, ये आता था यूजुअली. और ये पिछले 1.5 साल से रिपीट हो रहा है, 1.5-2 साल से. सब ने सोचा वो आएगा, बट इस बार क्या आया, इस बार आया उसका ट्रीटमेंट, और मैं खुद उसमें गलत करके आया हूँ. ठीक है, मैं कंफ्यूज हो गया कि मतलब उसमें ट्रीटमेंट पूछा है, अब लोकेशन तो पूछी नहीं है, तो क्या करना है. मैं उसका लोकेशन के हिसाब से पढ़ाई करके गया था. वो ज़्यादा टफ नहीं है, बट मतलब मेरा फोकस उस पर था, लेकिन उसको उन्होंने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया. तो ये हो गया. उसके बाद फिर दूसरा क्या है क्वेश्चन, हम फ्रस्ट्रेशन की वजह से ना उसको ज़्यादा डिफिकल्ट फाइंड कर रहे हैं. और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, यही रीज़न है कि मैंने उस दिन सेम डे वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मुझे लगा कि यार मैं आई नीड टू फाइंड आउट कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड. मतलब मुझे क्यों इतना लगा, क्योंकि मैंने इतनी पढ़ाई की थी सबने इवन, तो हम लोग को सेकंड पेपर टफ क्यों लगा. क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैं ये भी देखा, बाहर आके देखा, तो मुझे लगा अरे ये तो मैं कर सकता था, लेकिन मैं गलत करके आया. तो फिर मैंने टीचर्स के रिकॉल सेशंस देखे, और सभी टीचर ने जो सेकंड पेपर का जो सब्जेक्ट है उसमें सब यही बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन तो इजी था, ये क्वेश्चन तो PYQ है, ये क्वेश्चन तो ऐसे था, ये तो इजी था, ये तो चॉकलेट क्वेश्चन है. तो मैंने कहा जब ऐसा था तो फिर हम लोग कर क्यों नहीं पाए. तो उसका रीज़न यही है कि वो एक्चुअली हम फ्रस्ट्रेटेड थे. और रिकॉल सेशन आप जा करके देखो सभी टीचर्स के, तो आपको ये प्रूव हो जाएगा कि वाकई में सेकंड पेपर इतना टफ नहीं था. मतलब टफ था,
बट इतना नहीं था कि हम उसमें 50% स्कोर नहीं कर सकते। फर्स्ट पेपर लाइक सबका अच्छा गया, तो सेकंड पेपर में अगर हम 50% स्कोर कर लें तो ऑब्वियसली पास हो जाएंगे। लेकिन अभी सबके मन में डाउट आ गया, इवन मेरे मन में भी, क्योंकि सेकंड पेपर डिफिकल्ट हो गया। अब मुझे भी नहीं पता 150 के इस तरफ आएगा मेरा मार्क्स या फिर उस तरफ आके पास हो जाऊंगा मैं, तो ये मुझे भी नहीं पता। बट जो भी है, मैं काफ़ी ऑब्जर्व करता हूँ चीज़ों को, मैं पास हूँ या ना हूँ इस बार। लेकिन मैं इस टाइप के इन्फॉर्मेशंस आपको आगे भी देता रहूँगा। और अगर पास हो गया तो और अच्छी बात है, अगर नहीं पास हुआ तो क्या क्या मैंने कमियां की वो बताऊंगा। तो ये एक रीज़न हो गया फ्रस्ट्रेशन वाला। और कुछ क्वेश्चंस को उन्होंने मॉडिफाई किया है, ठीक है, और कुछ पी वाई क्यूज़ भी थे। तो पी वाई क्यूज़ का क्या रीज़न था, मैंने पी वाई क्यूज़ किया था लगभग आई थिंक 3 to 4 एग्जाम्स के मैंने पी वाई क्यूज़ किए थे। अब टीचर बोल रहे हैं रिकॉल में कि ये तो पी वाई क्यू है, तो मुझे लगा पी वाई क्यू है तो फिर मुझे क्यों नहीं आया। इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने थोड़ा सा क्या किया ना, उसको थोड़ा कंसाइज कर दिया था। पी वाई क्यूज़ आप जब भी करें ना तो एटलीस्ट, टीचर भी कहते हैं, मेरी ये गलती है कि मैंने 5 ईयर्स का पी वाई क्यू नहीं किया, मैंने थोड़ा सा उसको कंसाइज कर दिया, 2 ईयर्स का ही किया या 2.5 ईयर्स का ही किया, आधा किया। थोड़ा और पीछे जाके एटलीस्ट 4 to 5 ईयर्स का पी वाई क्यू जो है वो करना पड़ेगा, तो फिर आपका वो सही है। उतना थोड़ा ब्रॉड रखना पड़ेगा, इतना एटलीस्ट। तो वो एक गलती की, तो कुछ पी वाई क्यू उसमें रह गए। तो ओवरऑल कुछ ना कुछ हम फ्रस्ट्रेशन में, और ये पी वाई क्यू, ये सब रीजंस थे। अच्छा, एक और टफ क्या था रीज़न, मैं बताता हूँ। कि वो जो फ्री वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो नहीं आए थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको ध्यान से सुनना। पी वाई क्यूज़ कुछ कॉमन थे जो हमेशा आते हैं। टीचर पता है अपने रिकॉल्स में हमेशा कहते थे, मैंने जो भी रिकॉल देखा है सभी टीचर ये कहते थे कि बेटा अगर आपने ये क्वेश्चन छोड़ा ना तो क्राइम है। क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसा इसलिए बोल रहे थे टीचर, वो फ्री के मार्क्स थे, वो लोग 7 to 8 क्वेश्चन है, वो एक तो नहीं है, वो 8 to 10 क्वेश्चन हैं। हर एग्जाम में रिपीट हो रहे थे पिछले 1.5-2 साल से, और वो फ्री के मार्क्स थे सबके लिए। अब वो क्वेश्चन की मैंने लिस्ट बनाई है, वो मुझे इतना याद है, 7-8 वो होंगे और ज़्यादा, मुझे लगता है वो 40-50 है उसका नंबर। और वो क्वेश्चन वाकई में इस बार वैसे रिपीट नहीं हुए फ्री वाले, मेरे हिसाब से। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि उनमें से कोई एक आध क्वेश्चन उससे रिलेटेड कहीं पेपर में रहा हो, मुझे ध्यान नहीं है। बट यूजुअली मैं तो यही फाइंड किया कि ये क्वेश्चंस नहीं थे। मैं आपको बताता हूँ, आप खुद भी कोरिलेट करोगे, आप खुद कहोगे कि हाँ ये क्वेश्चन तो मतलब हमेशा से ही रिपीट होते हैं और इस बार नहीं आया। देखिए, पहला है वो जॉइंट सेल ट्यूमर ऑर्थोपेडिक्स वाला, जीसीटी मुझे तो कहीं नहीं दिखा। और वो हालांकि एक हैंड का इमेज था, बट मेरे हिसाब से उसमें ऑप्शन में कहीं जीसीटी तो नहीं था। तो जीसीटी वाला क्वेश्चन एक कॉमन आता है, ठीक है, जॉइंट सेल ट्यूमर वाला ऑर्थोपेडिक्स में, वो नहीं आया। दूसरा है न्यूमोथोरेक्स। तीसरा है न्यूमोपेरिटोनियम, वो अल्सर परफोरेशन वगैरह वाला कुछ रहता था हिस्ट्री, ये नहीं आया। और एक है डीएस, अब डिफ्यूज इसोफेजियल स्पैज्म करके है समथिंग, उसका फोटो अक्सर रिपीट हो रहा था पिछले 1.5 साल से, वो नहीं आया। 4 हो गए। उसके बाद फिर एक है जेंकर्स, जेंकर्स डायवर्टिकुलम भी मुझे आई थिंक नहीं दिखा है कहीं। उसके बाद फिर एक वो ब्लंट ट्रॉमा वाला, कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फास्ट करेंगे तो ये फास्ट करेंगे या फास्ट करेंगे तो वो होगा तब, तो वो क्वेश्चन ही नहीं था। ये एक फ्री का क्वेश्चन था। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और एक ई फास्ट लगा के ये 6 हो गए। उसके बाद फिर वाइटामिन बी 12, ओ माई गॉड, वाइटामिन बी 12 के क्वेश्चंस पता है कैसे होते थे, एक ही पेपर में मैंने देखा है 2 2 3 3 बार रिपीट होते थे क्वेश्चन। एक बार ये कह के कि उस बंदे का गैस्ट्रेक्टमी कर दिया गया है, अब उसको बताओ क्या डेफिशिएंसी होगी, वाइटामिन बी 12 होगा, है ना। उसके बाद फिर एलियम में कुछ प्रॉब्लम है, क्या डेफिशिएंसी होगी, वाइटामिन बी 12 होगा, ऐसे करके। फिर एक और हिस्ट्री होता है, बोले वेजिटेरियन है, वो हिस्ट्री में ये देते थे, वेजिटेरियन है, अब उसका क्या होगा, वाइटामिन बी 12 होगा। तो ऐसे ऐसे करके एक ही पेपर में ये वाइटामिन बी 12 वाले क्वेश्चन तो पूछो मत, ये फ्री के, तो मतलब 8 से 9 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, और ये इस बार नहीं था। तो ये एक और बहुत बड़ा रीज़न था सेकंड पेपर टफ होने का, ये वाले क्वेश्चंस नहीं थे। तो एक तो क्या किया उन्होंने, क्या किया है क्वेश्चन थोड़ा सा 1.5 साल से जो पूछ रहे थे ना उसको हट के थोड़ा अलग पूछा है। मतलब इससे एक पैटर्न और पता चलता है कि जो इस बार क्वेश्चन आया है ना, शायद वो आने वाले टाइम में 1 1.5 साल तक रिपीट होगा, 1.5 ईयर, आई मीन 2 to 3 एग्जाम्स तक। बट ये कोई ज़रूरी नहीं है वो थर्ड एग्जाम या फोर्थ एग्जाम में भी रिपीट हो सकता है वो आए ही ना फिर। तो ये भी हमें इससे पता चला कि इस बार वो रिपीट नहीं हुआ। तो ऐसे कई सारे रीज़न हैं टफ बनाने के। एक तो ये जो रिपीटेड क्वेश्चंस वाला है जो नहीं आया, उसके बाद फ्रस्ट्रेशन था। हम स्कोर कर सकते हैं, हाँ, अच्छे मार्क्स लाने के लिए तो थोड़ा और मतलब करना पड़ेगा, पेपर टफ था, बट एटलीस्ट पास तो हम हो सकते थे। थोड़ा हम लोग फ्रस्ट्रेशन में ही हम लोगों ने गड़बड़ी कर दी। तो ये सारे रीजंस थे। आई होप इन सब चीज़ों से, अब मैं देख लेता हूँ एक बार कुछ छूट तो नहीं रहा है, क्योंकि आई थिंक मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर ही दी है, ठीक है।
मैंने आपको सेम चीज़ एक्सप्लेन किया है सब कुछ, आई थिंक कुछ छोटा नहीं है। एक और चीज़ था वो ये कि आप ऐसा कुछ 2022 में भी हुआ था शायद, जून वाले एग्ज़ाम में आई थिंक बोल रहे थे कि पेपर 1 टफ था और पेपर 2 ईज़ी था, या शायद पेपर 1 ईज़ी था, पेपर 2 टफ था, ऐसा कुछ वहाँ भी पैटर्न हुआ था और यही चीज़ इस बार भी हुई है। तो ये कह सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में भी कुछ ऐसा पैटर्न देखने को मिल सकता है कि एक ईज़ी और एक टफ, ऐसा वो लोग कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, आई होप आप लोग कोरिलेट कर पा रहे होंगे। और अगर आपका कोई सजेशन है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो या आपका जो भी है कन्फ्यूजन या कुछ भी, तो वो आप बता सकते हैं। और मेरा वीडियो मैंने बताया ही आपको, मैं खुद एग्ज़ाम में था तो मैं अपना व्यू देना चाह रहा था कि एग्जैक्टली क्या हुआ है और है ना, क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम आई है। तो आई थिंक आप लोग सबको रिलेट कर रहे होंगे। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप कुछ बेनिफिशियल मिलेगा आपको इस वीडियो में। थैंक यू सो मच।